कक्षा 8 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं काव्य क्रमांक 5 दोहे लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह काव्य जो है वह हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जगमगाते रत्न जैसे साहित्यकार जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में हमारे साहित्य में मौजूद है, ऐसे 3 साहित्यकार, 3 कवि कबीरदास जी, रहीमदास जी एवं तुलसीदास जी, उनके कुछ महत्वपूर्ण दोहे प्रस्तुत काव्य में प्रस्तुत किए गए हैं। विद्यार्थियों, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति परंपरा के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। और रहीमदास जी की बात की जाए तो रहीमदास जी भी बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं। बादशाह अकबर, मुग़ल साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण बादशाह थे अकबर, उनके 9 रत्नों में से एक रहीमदास जी रहे हैं। वे बादशाह अकबर की सेना में सेनापति का कार्य भी किया करते थे, अर्थात वे सेनापति भी थे और साहित्य के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके दोहे जनमानस में हमेशा प्रचलित रहे हैं। तुलसीदास जी सगुण भक्ति परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। तुलसीदास जी राम भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस रामायण लिखी थी और उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, क्योंकि विश्व की अनेक भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हुआ है और लोगों को महत्वपूर्ण धार्मिक प्रेरणा, जीवन संदर्भित महत्वपूर्ण उद्देश्य रामचरितमानस ने दिया है। उन्होंने दोहे भी बहुत अच्छे लिखे थे जो हमेशा लोगों की जुबां पर हमेशा बने रहे हैं। तो विद्यार्थियों, 3 साहित्यकार कबीरदास जी, रहीमदास जी और तुलसीदास जी, तीनों के साहित्य में से कुछ दोहे लेकर के प्रस्तुत काव्य को यहाँ दिया गया है। सर्वप्रथम में इन तीनों साहित्यकार जो रहे हैं उनके जो अभ्यासक्रम में, अर्थात आपकी कक्षा 8 के अभ्यासक्रम में जो दोहे दिए गए हैं वह दोहों का वाचन करना चाहूँगा। आइए आरंभ करने के लिए जा रहा हूँ। सर्वप्रथम कबीरदास जी के दोहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगारे आपनो जग में होते हंसाए कबीरा, जग में होते हंसाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। तो यहाँ विद्यार्थी यह कबीरदास जी के दोहे थे जिसमें जीवन संदर्भित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जीवन जीने की कला बताई गई है। आगे रहीमदास जी के दोहे में प्रस्तुत कर रहा हूँ।
रही मन वे नरे मर चुके, जे कहूँ मांगन जाय। रही मन वे नरे मर चुके, जे कहूँ मांगन जाय। उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। रही माँ जिन मुख निकसत नाय। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकते कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकते कुसंग। चंदन विष व्यापते नहीं, लिपटे रहते भुजंग। रही माँ लिपटे रहते भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रही माँ लाख टका मेरो मोल। आइए तुलसीदास जी के दोहे देखते हैं। प्रथम दोहा है, आवत ही हरे से नहीं, नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हरे से नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी तहान जाइए, कंचन बरसे मेघ। रे तुलसी कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी का दूसरा दोहा, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जुपावे कौन। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जुपावे कौन। बिना डुलावे ना मिले, जो पंखा की पौन। रे तुलसी जो पंखा की पौन। विद्यार्थियों, मैंने यहाँ कबीरदास जी, रहीमदास जी एवं तुलसीदास जी के कुछ महत्वपूर्ण दोहे जो अभ्यास क्रम में दिए गए हैं वह प्रस्तुत किए। आप सभी को यह दोहे कंठस्थ करने हैं, याद करने हैं। विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर दोहे हैं जिनमें जीवन जीने का तरीका बताया गया है और कौन अच्छा है कौन बुरा है यह हमें किस प्रकार पता चलता है उसके बारे में भी जानकारी दी है। विद्यार्थियों, कबीरदास जी जो थे वह निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि थे। वे मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। वे भगवान श्री राम के भक्त थे, लेकिन उनके भक्त अर्थात उनके भगवान भक्त कबीरदास जी के भगवान वे अयोध्या के राजा राम नहीं, किंतु आदि अनादि जगत में व्याप्त भगवान है। वे स्वयं कहते हैं कि मैंने राम भक्ति की है, लेकिन मेरे राम निर्गुण राम है। जी पड़िए छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। अब आप कहेंगे कि तुलसीदास जी भी राम भक्त थे, लेकिन तुलसीदास जी के भगवान राम वह अयोध्या के राजकुमार, अयोध्या के राजा श्री राम थे। यानी वे कथा पे विश्वास करते थे। निर्गुण भक्ति परंपरा के जहाँ कबीरदास जी रहे, वहाँ तुलसीदास जी को सगुण भक्ति परंपरा के कवि माना जाता है। तुलसीदास जी ने संवत 1631 में रामचरितमानस लिखा था, जो काफ़ी प्रख्यात हुआ। उनके इस लेखन के कारण अवधी भाषा का भी विकास हुआ था। हिंदी भाषा की एक बोली अवधी जो बहुत विकसित हुई, उसका श्रेय तुलसीदास जी को जाता है। विद्यार्थियों, उन्होंने कुछ दोहे भी लिखे हैं। साथ में यदि रहीमदास जी की बात की जाए तो रहीमदास जी एक मुसलमान थे। वे
मुगल साम्राज्य के महान राजा अकबर के सेनापति भी रहे हैं। अर्थात यूँ कहे कि उनके एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में तलवार हाथों की शोभा बढ़ाती थी तो गलत नहीं होगा। सचमुच यह तीनों साहित्यकार अपने समय के श्रेष्ठ साहित्यकार माने गए हैं और आज कई सौ वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका साहित्य लोगों को नई प्रेरणा देने का कार्य करता है, नई ऊर्जा देने का कार्य करता है। आज के इस वीडियो में साहित्यकारों का परिचय दिया गया, साथ में साहित्यकारों के दोहे प्रस्तुत किए गए। आने वाले दूसरे वीडियो में साहित्यकारों के दोहों के साथ साथ उनकी महत्वपूर्ण चर्चा प्रस्तुत की जाएगी, उनके दोहे समझाए जाएंगे। आने वाले दूसरे वीडियो तक के लिए मैं अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।